जय हिंद आप सभी लोगों को। आज फिर से एक नया एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का हम लोग देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 27। आइए देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है और किस तरह का इंटीग्रेशन होता है, किस तरह का फॉर्म होना चाहिए और कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 27। देखिए इसमें जो फॉर्म की आप बात करेंगे तो ये आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर दो फॉर्म लिखा हुआ है। ये दो फॉर्म आपके पास मिलेगा जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में। तो ये कुछ इस तरीके से हैं। फॉर्म को ज़रा देखिए क्या दिया हुआ है। ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है। एक एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। वैसे ही ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में कौन, साइन एंड कॉस। यदि ऐसा दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे। तो आपको ये एक्चुअली थ्योरम है, मतलब इसका ये रिजल्ट दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आता है तब, लेकिन उसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो आपको वहाँ पर पूरा स्टेप्स दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट भी है। यदि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस समय आपको एमसीक्यू टिक करना रहता है, तो उसमें आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। तो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप स्कूल के एग्जामिनेशन में भी या बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी यदि एमसीक्यू दिया हुआ है तो एमसीक्यू के केस में आप इसको डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करके बना सकते हैं। और क्या हो सकता है, यदि आप इसको पूरा प्रोसेस से बना रहे होते हैं तो ठीक है, पूरा प्रोसेस से बनाइए, लेकिन आपको यदि रिजल्ट पता है तो आपको इसका आंसर पहले से पता रहेगा कि भाई इसका आएगा क्या, क्योंकि इसका स्टेप्स कुछ बड़ा होने वाला है। यदि आप स्टेप्स में देखेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि कितना स्टेप्स हैं। तो उस स्टेप्स में हो सकता है आपसे कहीं कैलकुलेशन एरर हो सकता है, कहीं मिस्टेक हो जाए, तो बाद में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपको आंसर पहले से पता है तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। तो इसलिए ये रिजल्ट तो आपको आना ही चाहिए, और ये आया कहाँ से और क्या प्रोसीजर है, कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे, तो वो सारे चीज़ मतलब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं पहले कि भाई इसका क्या इंटीग्रेशन है और कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात, ये रिजल्ट, इसको हम लोग अभी इंटीग्रेट करेंगे। हम आपको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे और समझते हैं कि कैसे हुआ। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेप्स थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट फंक्शन का देखा था, तो वही प्रोडक्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट अभी यूटिलाइज करेंगे। तो आइए u इंटू वी में, u इंटू वी में आपको पता होना चाहिए कि आइलेट का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसमें एक्सपोनेंशियल बाद में आता था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया आपको लास्ट में आएगा तो वो सेकेंड फंक्शन, और जो ट्रिगोनोमेट्री है वो फर्स्ट फंक्शन। आइलेट टी, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो साइन एक्स हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको पहले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन बी एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स। इसको क्या करेंगे हम, साइन बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। भाई साइन बी एक्स, साइन जो है ट्रिगोनोमेट्री हुआ, तो इसको बाहर कर देंगे। तो इसको मैंने बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, तो ई टू दी पावर ए एक्स का, जिसको आपने बाहर किया था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन का हम डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस बी एक्स, यहाँ जो एक्स के मल्टीप्लाई में है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब जरा आप समझिए, इस ई का इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख देते हैं ई का पावर ए एक्स, और जो एक्स का मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करेंगे। भाई डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन में एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैंने लिख दिया, मैंने स्टेप स्किप कर दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे टी एक्स पूरे का इंटीग्रेशन। अब जरा आप इसको समझिए, तो ये लिखा हुआ है साइन बी एक्स इंटू ई का पावर ए एक्स, और यहाँ पर लिखाएगा ए, ई का एक्सपोनेंशियल का वही होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड किया, माइनस ये देखिए बी बाई ए तो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर कर दिया, कॉस बी एक्स
मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर ए एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल आ गया, मतलब फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, तो फिर लगा रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको मैंने लिखा ई का पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए, और देखिए हम इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो कॉस को बाहर करेंगे, कॉस बी एक्स को बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्सपोनेंशियल तो ई का पावर ए एक्स डी एक्स माइनस जिसको बाहर किया था उसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, यहाँ माइनस पहले से लिखा हुआ है तो हम इसको प्लस और बी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो बी साइन बी एक्स लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखाएगा, तो ई का पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं हम स्टेप नहीं लिख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, यदि वो स्टेप लिखेंगे तो और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब स्टेप्स बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं या आप लिख सकते हैं खुद से। अब आप समझिए ई का पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स ई का पावर ए एक्स अपॉन ए, अब यहाँ पर b बाई ए बाहर हो गया तो b बाई ए बाहर हो गया, और यहाँ जो बच गया वो क्या लिखा हुआ है, तो e का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स, और ये अब ज़रा इसको समझिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं c e का पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लाई करिए इसको तो ये हो जाएगा b बाई ए होल स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई का पावर ए एक्स। अब ज़रा देखिए b इंटू बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, तो क्या फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, फिर से आया ना, यहाँ पर जैसे कॉस बी एक्स एक्सपोनेंशियल था तो यहाँ फिर से लगाए, तो क्या यहाँ फिर से लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका यही तो है इंटीग्रेशन क्वेश्चन, ये वही चीज़ है जो जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो इसको मैंने क्या माना था आई, तो इस पूरे को हम लोग क्या मान सकते हैं आई, तो यहाँ से वापस आई मान लिए। ये लाइन इम्पोर्टेंट था, ठीक है, कि जिस चीज़ का आप ये अभी तक के इंटीग्रेशन में, मतलब ये चल रहा है 27th एक्सरसाइज, 26 एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तक के एक्सरसाइजेज में इतने सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला होगा कि जिस चीज़ को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं बीच में वही चीज़ आ गया कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं पढ़े होंगे। ये पहली बार आया है और ये नया कॉन्सेप्ट है, हम चाहेंगे कि आप इसको ध्यान में रखें और आगे इस तरह का कॉन्सेप्ट अब बार बार आते रहेगा। तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ, ये आई हुआ, अब इस आई को उधर भेज दीजिए, तो ये आई था, ये अभी क्या लिखा हुआ आई लिखा, हर बार आई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आई लिखा, इसको हम उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई प्लस बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ई का पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस ई का पावर ए एक्स अपॉन बी बाई ए, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी बाई ए कॉस बी एक्स, और ये तो उधर चला गया। अब क्या इसमें आई कॉमन आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, तो 1 प्लस बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए ई का पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर था तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, साइन बी एक्स बच गया, भाई ई का पावर एक्स कॉमन ले लिए, बच क्या गया है बी, और ए ले लिए तो यहाँ क्या रिमेनिंग है, तो एक ए कॉमन लिया है तो एक ए रह जाएगा, और कॉस बी एक्स, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
यहाँ से देखिए तो e का पावर ए एक्स अपॉन ए, ये बन जाएगा आपको a इंटू साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस सी। भाई ये क्या बनेगा, i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई का इक्वल टू ई का पावर ए एक्स ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, a इंटू साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। समझिएगा, ये ए स्क्वायर कर देगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में इधर है इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये आपको देने वाला है i इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी इज द आंसर। अब आप देखिए क्या यही चीज़ है कि नहीं, एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने प्रूफ किया है जो यहाँ पर प्रूफ करना था। आपको ऐसे ही बनाना है, यदि एग्ज़ाम में आता है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और MCQ वगैरह है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ये तो स्टेप्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप मैंने पहला बताया है, मैंने फर्स्ट को प्रूफ किया है। इसी तरीके से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ये खुद से ट्राई करना चाहिए। बुक में भी रहता है, आप पहले बना लीजिए फिर उसको चेक कर लीजिए। खैर ये सब तो बात हो गई। अब यहाँ पर हो क्या रहा, रिजल्ट को कैसे याद रखना है उस बात पे हम ध्यान देंगे। तो रिजल्ट आपको क्या यूज करना है ये ज़रा समझिए। ये आपको लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ ई का पावर ए एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स, कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री या तो साइन हो सकता है नहीं तो कॉस हो सकता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर केवल एफ एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एफ और ए बी एक्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, e का पावर ए एक्स लिखना है और ये दोनों जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम डिनोमिनेटर में लिख देना है, मल्टीप्लाइड बाय। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, देखिए ये जो a है इस a से इस f को मल्टीप्लाई करिए, कर दिया। माइनस, यहाँ माइनस लिखना है, f का डेरिवेटिव लिखना है f डैश, और यहाँ पर bx, और ये जो b है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जो भी आएगा f मतलब या तो f डैश, मैंने f डैश बोल दिया तो ऑलरेडी ये b आ जाएगा डेरिवेटिव के समय। तो कहने का मतलब ये आपका रिजल्ट है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जो b है वो अपने आप यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैंने माइनस लिखा। तो अब इस रिजल्ट को मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है क्या इसमें एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स एप्लीकेबल होगा। लगा करके देख लीजिए, e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स लिखा हुआ है और डी एक्स लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, e का पावर ए एक्स, मैंने क्या बोला कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है उसके स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। फिर मैंने क्या बोला, ये जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, यहाँ जो भी फंक्शन है तो a इंटू साइन बी एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स है तो कॉस बी एक्स, और x का जो मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आया कि नहीं। अब आप चाह रहे होंगे कि कॉस का, तो अब ज़रा समझिए e का पावर ए एक्स और यहाँ पर कॉस बी एक्स है तो क्या होगा, यदि ऐसा है तो क्या होगा, तो ऐसा है तो क्या होगा, वही चीज़ होगा, e का पावर ए एक्स होगा डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड होगा किससे, तो इस a को कॉस बी एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस इसका डेरिवेटिव। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और माइनस पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो साइन बी एक्स और यहाँ b हो जाएगा प्लस सी द आंसर। देख लीजिए क्या यही चीज़ है, a कॉस बी एक्स बी साइन बी एक्स। तो मैंने इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिया और अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दो इंटीग्रल दिया हुआ था, दोनों का रिजल्ट मैंने आपको बताया,
और इसका डेरिवेशन भी बताया, डेरिवेटिव इसका सॉरी कैसे ये डिराइव हुआ है तो वो भी मैंने बताया। हम आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहेंगे, बुक में यहीं तक दिया हुआ है, 2 ही थ्योरम करके दिया हुआ है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताएंगे, इस 2 के अलावा भी कुछ रिजल्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको ये चीज़ बता दें। तो आइए हम आपको वो बता देते हैं कि वो क्या ऐसा रिजल्ट है, कौन से रिजल्ट हैं, क्या क्या टोटल रिजल्ट हो सकता है, इसमें टोटल कितने रिजल्ट हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए आई ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी ये हो सकता है, और क्या हो सकता है ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी ये हो सकता है, और क्या हो सकता है ई का पावर एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, यहाँ बी हो चुका है तो हम यहाँ पर साइन सी एक्स डी एक्स हो सकता है ई टू दी पावर एक्स प्लस बी और यहाँ पर कॉस सी एक्स हो, ऐसा भी हो सकता है ई टू दी पावर एक्स प्लस बी हो और यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी हो एंड देन दिस इज डी एक्स, और लास्ट ई टू दी पावर एक्स प्लस बी तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। तो टोटल इतने रिजल्ट हो सकते हैं। अब इन सारे को जो पहले वाला जो अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट आपने देखा है कि ये एक्सपोनेंशियल लिखना है और जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम a इंटू एफ माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ का डेरिवेटिव, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसको हम लोग इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट क्या है बी तो प्लस बी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस साइन का डेरिवेटिव तो कॉस बी एक्स प्लस सी और जो एक्स का मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट है वो वहाँ पर लिखिए। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको कैसे लिखेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम यहाँ प्लस लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर बी आ जाएगा, तो ये प्लस ही हो गया आपका। इसको क्या लिख सकते हैं ई टू दी पावर, यहाँ जो लिखा हुआ है तो ई टू दी पावर एक्स प्लस बी जो लिखा है वो लिखे डिवाइडेड बाय एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम, तो यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ क्या है सी तो प्लस सी ए स्क्वायर एंड ए इंटू ए कोफिशिएंट से केवल मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू साइन सी एक्स माइनस साइन सी एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस सी एक्स माइनस ये जो एक्स का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है उससे आप मल्टीप्लाई करिए, हो गया आपका आंसर। इसको क्या लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड ए इंटू कॉस सी एक्स, अब ये जो कॉस है उसका डिफरेंशिएशन माइनस 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 प्लस सी साइन सी एक्स, तो ये आपका आंसर हुआ। इसमें देखिए क्या है, इसको लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स प्लस बी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ए इंटू इस ए से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है तो साइन सी एक्स प्लस डी माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस सी एक्स प्लस डी एंड देन दिस इज सी प्लस सी द आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी एक्स
कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस प्लस सी कॉस का साइन हो जाएगा तो साइन सी एक्स प्लस डी, दिस इज आंसर। तो वहाँ बुक में आप देखेंगे तो केवल दो रिजल्ट दिया हुआ है, दो थ्योरम, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको आना चाहिए, ये भी रिजल्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ये रिजल्ट हुआ। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको जैसे आप पूरा प्रोसेस से बनाए वैसे बना लीजिए और हम आपको ये क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है समझने के पर्पज से। तो चलिए, ये नंबर भी लिखा हुआ है, नंबर में है तो और अच्छा रहेगा समझने के लिए। i इज इक्वल टू, ये हो गया e का पावर 2x इंटू साइन 3x dx लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हो गया साइन 3x इंटू ई का पावर 2x, ये हो गया आपका u फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो साइन को आप बाहर करेंगे तो साइन 3x को मैंने बाहर कर दिया, e का इंटीग्रेशन करेंगे, e का इंटीग्रेशन एंड देन दिस इज dx हो गया, माइनस जिसको बाहर निकाले उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये क्या होगा साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन e का पावर 2x बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये हो गया आपका cos 3x इंटू ई का पावर 2x एंड देन दिस इज dx। ई का पावर 2x बाई 2, ई का पावर 2x अपॉन 2 साइन 3x माइनस 3 बाई 2, और यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा तो cos 3x को बाहर करेंगे, ex का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ई का पावर 2x बाई 2, जिसको आपने बाहर निकाला है उसका डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 साइन 3x, 3 साइन 3x, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है, मतलब किसका, e का पावर 2x का, तो e का पावर 2x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, e का पावर 2x बाई 2, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। अब ज़रा आप समझिए तो ये क्या लिखा हुआ है, e का पावर 2x बाई 2 साइन 3x, साइन 3x, अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3 2 2 जा 4 e का पावर 2x इंटू कॉस 3x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है e का पावर 2x साइन 3x, e का पावर 2x साइन 3x, तो ये आपका फिर से i बन गया प्लस c। अब यहाँ से ये जो i है इसको आप इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 9i प्लस 9 बाई 4i, और यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ भी कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 1 बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा e का पावर 2x अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बन जाएगा साइन 3x माइनस 3 ले लिए कॉमन, 2 ले लिए तो 1 बाई 2 बचा, cos 3x बच गया और प्लस c। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, i कॉमन आ जाएगा तो ये 1 प्लस 9 बाई 4 एंड दिस इज e का पावर 2x अपॉन 2, और ये एलसीएम लेंगे तो 2 साइन 3x माइनस cos 3x प्लस c, इसको हम लोग लिख सकते हैं i, 4 1 जा 4 प्लस 9, तो ये 13 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 13 बाई 4 इंटू ई का पावर 2x सॉरी इक्वल टू ई का पावर 2x बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन 3x माइनस cos 3x प्लस c। अब यहाँ से यहाँ 2 एलसीएम जब लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2, ये 2 2 जा 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू ई का पावर 2x अपॉन 13 2 साइन 3x माइनस cos, यहाँ पर 3 3 जा 9,
यहाँ पर 3 होना चाहिए था, हम लोगों ने क्या कॉमन लिया था, 1/2, 1/2 कॉमन लिए थे, cos 3x, यहाँ पर 3 बच गया था, यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 3 छूट गया था, यहाँ पर 3 मैंने लिखा, दिस इज 3 cos 3x प्लस c। अब ज़रा आप समझिए, यही आपका आंसर हुआ। क्या ये रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है जो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था? तो देखिए, इसको डायरेक्ट यदि हमको इसका आंसर मैच कराना होगा तो कैसे मैच कर सकते, वेरीफाई कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 2x, तो हम लिखेंगे e का पावर 2x अपॉन, यहाँ क्या है 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, e का x के मल्टीप्लाई में उस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 साइन 3x माइनस माइनस जो साइन 3x है उसका डिफरेंशिएशन, तो cos 3x और माइनस 3 प्लस c द आंसर। यस, एग्जैक्टली वही चीज़ है, 9 + 4 13 हो जाएगा। अगले लाइन में आप लिख दीजिए, मतलब आंसर मैच कर गया, मतलब वेरीफाई हो गया। तो आपको आंसर पता होना चाहिए। अब ये सब रिजल्ट है, तो ये सब आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये सब आप डायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं। इसका मैंने आपको रिजल्ट बताया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब आप इसको बना सकते हैं। इसमें आप क्या कर लीजिए, ये उस फार्मूला पे नहीं है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 cos x, क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, cos x यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ cos log x एंड देन दिस इज dx, cos के अंदर लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ क्या करिए कि log x को t पुट कर लीजिए, यहाँ बेस में क्या है, नहीं कुछ है e, यहाँ से आप x को e का पावर t लिखिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो e का पावर t एंड देन दिस डी। ऐसा मत करिए कि log का डेरिवेटिव 1/x, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। i बराबर ये बन जाएगा cos t इंटू ई का पावर t dt, मतलब ये बन गया e का पावर t cos t dt। अब इसको आप जो स्टेप्स हैं पूरे प्रोसीजर के साथ बनाइए, हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख करके दिखा रहे हैं। e का पावर t होगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर यहाँ 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos t आएगा, माइनस और माइनस cos का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस साइन t हो गया। आप यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आपको फाइनल आंसर यही दिया होगा। सेम चीज़ इसमें लगा सकते हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं तो अब आप बना सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, बाकी का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए आपने इतना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।